तक गुजरात का चुनाव है, इस बार एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब 8 तारीख को नतीजे घोषित होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रचंड बहुमत के साथ सारे पूर्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमारे दिल में एक विकास के प्रति जो सम्मान गुजरातियों का और खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है, वो दिखाता है कि वही साबरमती है। मुझे बताया जाता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे साथी बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो यहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे, वहाँ पशु बंधे रहते थे और वहाँ पर सर्कस का टेंट तंबू गड़ा रहता था। कितना बड़ा परिवर्तन है। मैं तो उड़ीसा का हूँ, उस समय मैंने साबरमती देखा नहीं था, मगर आज के साबरमती को देखने के पश्चात और ये सुनने के पश्चात कि किस प्रकार साबरमती रिवर फ्रंट का रूप रंग बदला है, यह अपने आप में विकास की एक गाथा है। अहमदाबाद एक हेरिटेज सिटी है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अहमदाबाद में आज बैठ करके इस विकास की गाथा के विषय में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं पुरी से आता हूँ, वहाँ कोणार्क मंदिर है, सूर्य जी का मंदिर है। मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है, 2 सूर्य मंदिर हैं, पुरी, कोणार्क और मोढेरा। और आज आप वेग देखिए, गति देखिए विकास का कि मोढेरा पूरे एशिया का पहला ऐसा गांव बना जो एक सोलार विलेज की उपाख्यान या ख्याति प्राप्त करता हो। घर घर में लोग उद्यमी बने और सबके घर में सोलार पावर पहुंच रहा है। इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में हम सबको अवगत कराया था। 100% गांव में आज पूरे गुजरात में हर घर नल योजना के माध्यम से पेयजल, पीने का पानी पहुंच रहा है। आज कोई भी ऐसा कोना गुजरात में शेष नहीं है जो सड़कों द्वारा कनेक्टेड नहीं। और आज गुजरात में चहुमुखी विकास को देखकर आप सोचिए, 36 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको मुफ्त सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिला। 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको पक्का घर पीएम आवास योजना के माध्यम से मिला। 4 करोड़ ऐसे लोग हैं और 71 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज कोरोना के समय और अब तक मिल रहा है। जहाँ तक विकास का विषय है, मुझे लगता है ये एक अनंत कहानी है, जितना कहा जाए उतना कम है। किंतु अब मैं चुनाव पर आता हूँ। जहाँ तक गुजरात का चुनाव है, इस बार एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब 8 तारीख को नतीजे घोषित होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रचंड बहुमत के साथ सारे पूर्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और जहां तक चुनाव की प्रतियोगिता का विषय है, चुनाव की प्रतिस्पर्धा का विषय है, द्वंद्व का विषय है, द्विपक्षीय चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, वही ये गाथा कहती है कि दोनों लोकतंत्र के प्रक्रियाओं के प्रति कितने सजग हैं। कौन कितना सजग है, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। जहां तक भाजपा का सवाल है, आप देखिए नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और मैं बार बार कहता हूं पीएम से मायने केवल प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं होता। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। पीएम वही बनता है जो मेहनत करता है और पसीना बहाता है। और यह विषय बड़ा प्रधान गुजरात के सुपूत नरेंद्र मोदी जी ने हर चुनाव में सिद्ध किया है। उनके नेतृत्व में न जाने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में कितने चुनाव जीते, और गुजरात में तो सारा रिकॉर्ड उनके नेतृत्व में तोड़ा है। 27 वर्षों से अनवरत आशीर्वाद गुजरात उनको दे रहा है, मगर उसके बावजूद निरंतर परिश्रम करना, हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमसे भी अधिक परिश्रम अगर आज कोई कर रहा है, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के भांति सुबह से रात तक परिश्रम करना, पसीना बहाना और मेहनत करना, यह पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पी से पसीना और एम से मेहनत, और इसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। और दूसरी ओर
आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देखिए, न पसीना है न मेहनत है, न परिश्रम है न मेहनत है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना पसीने के कभी भी लोकतंत्र में चुनाव जीता नहीं जा सकता है। मात्र 3 सभाएं करने राहुल गांधी आए और सभाओं का आलम यह था कि खुद उनके भारत सिंह सोलंकी ट्रांसलेशन छोड़ के बीच में चले गए। खुद के लोग आज उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं, सभा करने के लिए तैयार नहीं, परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के स्वाभिमान हैं, निरंतर गुजरात के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूं। मैं एक उड़िया लड़के के हिसाब के मार्फत कहना चाहता हूं कि आज मैं पूरे भारतवर्ष में जहां जाता हूं, और न केवल भारतवर्ष में, कभी पार्टी के मौके से अगर बाहर भी विदेश जाने का मौका मिलता है तो एक विषय में कोई संशय नहीं है कि गुजरात का शान, गुजरात का सपूत नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को आगे बढ़ाया है, यह प्रत्येक गुजराती के लिए गर्व का विषय है, यह प्रत्येक गुजराती के लिए स्वाभिमान का विषय है। आप सोच के देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रही होती है, उसमें नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए बीच में आते हैं और कुछ समय के लिए युद्ध रुकता है और हमारे बच्चे वहां से निकल कर आते हैं। ये छोटा विषय नहीं है। आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में, वैश्विक लीडर के रूप में कोई स्थापित है तो वो एक गुजराती है जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो स्वाभाविक है, जिस मोदी जी ने गुजरात को एक नया आयाम दिया अपने परिश्रम से, गुजरात की राजनीति में विकास को धुरी बनाया, गुजरात भी वैसे ही अपने सुपूत को बार बार आशीर्वाद देगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बंधु, आज एक विषय टीवी पर चल रहा है सुबह से, और वो विषय पीओके का है। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप देखिए, कुछ विषय ऐसे हिंदुस्तान में होते हैं जिन विषयों पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। आर्मी के साथ खड़ा होना, आर्मी को प्रोत्साहित करना, आर्मी पर विश्वास करना, उस पर गर्व करना, भारतवर्ष पर गर्व करना, अपने देश के साथ खड़ा होना, इसमें किसी प्रकार की कुंठा कैसे, इसमें किसी प्रकार की लज्जा कैसे? मगर आश्चर्य है, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ऐसे हैं जो बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हिंदुस्तान की आर्मी को कोसने का काम करते हैं। इसमें नंबर 1 इनका कोई सरदार है तो वो कांग्रेस पार्टी। यही वो कांग्रेस पार्टी है। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तो राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसमें सबूत मांगने का काम किया था। एक गुजराती ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया, बजाय इसके कि इस पर गर्व महसूस करे कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान लगाया था सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। और आज जब कोई, मैंने देखा किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया है, मुझे नाम याद नहीं, मगर किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया है और सेना के बड़े अफसर के ऊपर सवालिया निशान पीओके को लेकर लगा रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अब तक राहुल गांधी जी ने उनको फोन कर लिया होगा कि आप अब क्वालिफाई कर चुकी हैं भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, आपका स्वागत है। जो लोग सेना के खिलाफ कहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ कहते हैं, जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो कांग्रेस के लिए सबसे प्रमुख लोग होते हैं। उनको बुला करके अपनी यात्रा में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए, यह राहुल गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य रहता है। तभी तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिनके बड़े नेता ने कहा था, आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे की तरह व्यवहार करते। इस प्रकार का बयान, और मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो बयान दिया है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और मधुसूदन मिस्त्री जी कहते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को उसकी औकात दिखा देंगे। यह कैसी बात है? क्या हम देश के साथ खड़े नहीं हो सकते? बंधुगण, इतना ही नहीं, आज तो टीवी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार, और एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी में आज है। मुझे दोस्तों ने बताया कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है
इसमें दोनों रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, सर्वाधिक सीट लाके, पहले जितनी सीट नहीं आई थी उससे अधिक सीट लाकर हम भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और कांग्रेस भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। जितना कम सीट पहले नहीं लाए थे उससे कम सीट ला करके वो कम वाले में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम ज्यादा वाले में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, दोनों रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 33 सीट शायद उनकी सबसे कम आई थी, उससे भी कम आने वाली है। इस प्रकार का माहौल है। तो ये एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में है, जो सूरत में देखने को मिला। एक रिकॉर्डिंग हमने देखा है जिसमें बीएम संदीप, ये बीएम संदीप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी के अत्यंत निकट का व्यक्ति। खुद राहुल गांधी ने फोन करते हैं और ये राहुल गांधी के साथ बिल्कुल गुफ्तगू और बातचीत जब मन तब कर सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के। ऐसे बीएम संदीप पैसा उठाने गए थे, 75 लाख की लेन देन की बात आज टीवी के माध्यम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के माध्यम से मालूम पड़ा है, टीवी में चला है। और केवल संदीप ही नहीं, उदय गुर्जर, ऐसा भी एक व्यक्ति जो अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जो कि गांधी परिवार के कितने निकट हैं आप भी जानते हैं, बस अध्यक्ष बनते बनते रह गए, बन ही रहे थे, रह गए। कितने निकट के व्यक्ति हैं और उनके खास व्यक्ति उदय गुर्जर, जिस प्रकार से इस पैसे के लेन देन में सूरत सिटी में पूरा का पूरा वीडियो आया है, एक बात आज स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच प्रिवेल्स इन द कांग्रेस पार्टी। बंधुगण, कांग्रेस केवल सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है ऐसा ही नहीं है, इसके साथ साथ जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज इतने समय हो चुके हैं गुजरात में, मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी, कि एक कर्फ्यू नहीं लगा है। 22 से अधिक वर्ष हो गए कर्फ्यू नहीं लगा है आज गुजरात में। मगर जिस प्रकार के बयान ये कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, इंद्रजीत परमार जी का कहना है कि हम तो एक ही इलाके में डिस्पेंसरी खोलेंगे, हिंदुओं के लिए तो हम डिस्पेंसरी खोलेंगे ही नहीं। और वहां पर चंदन जी ठाकुर जी का जो बयान है, मैं यहां कहना भी नहीं चाहता हूं। देश को केवल एक समुदाय बचा सकती है और उस एक समुदाय के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये किस प्रकार के बयान है? और हो भी क्यों नहीं, जब उनके अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी ने आज से लगभग 2.5 महीने पहले ये ऐलान कर दिया था कि देश के रिसोर्सेज और संसाधनों पर अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो अल्पसंख्यकों का है, बाकी लोगों का नहीं है। तो स्वाभाविक है इसी तुष्टीकरण की नीति को लेकर उनके तमाम नेता समाज को बांटने का काम आज कर रहे हैं। तो ये जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का है, यह आगे चलकर रिकॉर्ड मतों से हारने का काम कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। इसलिए बंधुगण, मैं अंत में समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है विकास विकास विकास। और मैं इतना भी आग्रह सबसे करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूंगा कि मतदान के दिन 100% वोटिंग हो, 100% लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मत डालें। इसके लिए भी हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। गुजरात ने हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नया कीर्तिमान विकास के नाम पर स्थापित किया है। दूसरा कीर्तिमान 100% वोटिंग करके स्थापित करे। आज यह अपील भी भारतीय जनता पार्टी आप सबसे करती है कि 100% मतदान, 100% विकास, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ें और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। ये भारत जोड़ो यात्रा तो गुजरात में हुआ नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात को, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश को राहुल गांधी भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? एक बार जोड़ने क्यों नहीं आए यहाँ पर? 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है, उनको लगता है कि गुजरात में तो विकास ही विकास है, यहाँ आके फायदा क्या है, या कुछ होगा, या सब कुछ ठीक है इसलिए नहीं आ रहा हूँ। या तो उनको लगता है यहाँ आके कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है। या तो फिर उनके लोकल लीडर ने कहा होगा भैया जाना मत, जाने से जो एक आध सीट भी आने की गुंजाइश थी वो भी नहीं आने वाली है। ये तीनों में से एक कारण हो सकता है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि प्रधानमंत्री इतना परिश्रम करें, अपने घर में आके प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं
और राहुल गांधी यहाँ मात्र 3 रैलियां, यहाँ आने का नाम नहीं, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आ रहा है। क्यों क्यों गुजरात से इतनी दूर भाग रहे हैं कांग्रेस पर? देखिए, वो कटाक्ष करते रहें, हम विकास करते रहेंगे। और कटाक्ष करने के लिए बचा ही क्या है? जिनके पास राहुल गांधी है वो कटाक्ष ही कर सकते, और तो कुछ कर नहीं सकते। अभी कैंपेनिंग में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भूपेंद्र पटेल कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, वो अपना एक सहायक भी नहीं बदल सकते। क्या प्रतिक्रिया देंगे? मुझे लगता है ये पटेल समाज के प्रति एक अपमानजनक विषय है। ये इस प्रकार से कहना कि पटेल जो हैं वो कठपुतली हैं, वो अपना सहायक तक नहीं बदल सकते हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे बोल पटेल समाज के लिए नहीं करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।